चला गया मैं भी कांग्रेस के गठबंधन में। तो वहां बात हो रही कितनी सीटें लाओगे, बोले मोदी जी कह रहे 400 लाएंगे। गठबंधन वालों से पूछा आप कितनी लाओगे, बोला हम भी बहुत सारी ला रहे हैं। मैंने कहा ला तो रहे हो, लेकिन ये तो बताओ मोदी के सामने कौन लड़ेगा। पिछली बार तो केजरीवाल साहब लड़े थे, अब की बार कौन लड़ेगा। तो उन्होंने केजरीवाल से दोबारा पूछा भाई तुम लड़ लोगे, तो केजरीवाल साहब क्या बोले सुनिएगा कि 2024 में मोदी जी को कैसे है हराना, कि मोदी जी को कैसे है हराना। तो केजरीवाल साहब क्या बोले कि मुझे मत लड़ाना, मुझे मत फंसाना, मुझे मत लड़ाना, कि मुझे मत फंसाना। पूछा क्यों, क्या बोले कि भूला नहीं हूं यारो अब तक काशी, भूला नहीं हूं यारो अब तक काशी, तब से रुकी ना मेरी अब तक खांसी। मेरा ये तजुर्बा हो, मेरा ये तजुर्बा है पुराना, पर मुझे मत लड़ाना, मुझे मत फंसाना। के अखिलेश के पास चले गए, बोले अखिलेश भाई आपकी क्या राय है। क्या बोले अखिलेश जी कि मारेंगे मोदी हमें फिर से पटक के, और वोटों को वो ले जाएंगे भाषण से झपट के। मोदी का दीवाना हो, मोदी का दीवाना है ज़माना, मोदी का, तालियां थोड़ी बजाइए साहब, कि मोदी का दीवाना है ज़माना, पर मुझे मत लड़ाना, मुझे बजाओ ताली। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है, और अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे ये दोनों बाबूजी बैठे हैं आगे, और एक ही बात कहते हैं आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां कहीं हैं। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि भैया तुम जल्दी चलता लो यार, जरा डिस्टर्बेंस हो रही है। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। अगले दिन बयान दिया घर घर शौचालय बनवा दूंगा। मैंने कहा मोदी जी जब कोई नहीं खाएगा क्या करोगे पैसा वेस्ट करके। लेकिन मोदी जी का जलवायु कुछ, आ जाओ सर आ जाओ, आप भी अभी आए हो या आए हुए थे? आए हुए थे तो बैठो सर। 20 लाख करोड़ का लोन लेकर आए जापान से मोदी जी। सर कितना? 20 लाख करोड़ का लोन लेकर आए, बदले में देके आए गीता माता। होशियार प्रधानमंत्री है ना। 20 लाख करोड़ का लोन लेकर आए, बदले में देके आए जापान को गीता माता। 50 साल का लोन है भारत के ऊपर। 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा बाई चांस वहां पर वापस, तो जापान वाले गीता माता को खोल के देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। तो पहले ही काम निपटा दिया मोदी जी ने कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब तालियां आकाश भर चाहिए, योगी जी को याद करना उत्तर प्रदेश, और उसके बाद भरपूर तालियां कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और मोदी योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं। अद्भुत लोग हैं राजनीति के अंदर, एक से एक। अभी सुमन जी बैठे थे निगमबोध घाट वाले,
यहां देखा भाई साहब, मैं तो नए बाजार में रहता हूं, एक कांग्रेसी के पिताजी गुजर गए, हम निगम मोद घाट चले गए, तो वहां लिखा हुआ था मृत्यु अटल है। अब वो अटल जी का नाम पढ़ते ही बिदक गया वो कांग्रेसी। अरे मैंने कहा पिताजी को देख, तू कहां देख रहा है? बोला अनिल भाई हर जगह राजनीति है, हर जगह निगम बोध घाट पे भी राजनीति है। मैंने कहा क्या हो गया? बोला देखिए लिखा हुआ मृत्यु अटल है। अरे मैंने कहा अटल माने निश्चित होता है? बोला नहीं, ये अटल बिहारी वाला लिखा भाई, तू नहीं समझता, हर जगह राजनीति है, ये लिखा इन्होंने मृत्यु अटल है। मैंने कहा पिताजी को देख। बोला नहीं भाई। तो मैंने कहा तू बता मृत्यु क्या है? बोला मृत्यु ना अटल है ना अडवाणी है, मृत्यु राहुल गांधी है। मैंने कहा सही कह रहा है तू। तो राजनीति का हास्य कहीं से भी निकल सकता है साहब। आज अटल जी, हमारे अटल जी का क्या मुकाबला सर। एक हास्य विनोद वाले कवि थे, वो देश के प्रधानमंत्री बने, वो कविताएं करते थे। 12:30 बजे रात को फोन करा उन्होंने कलाम जी को, पोखरण विस्फोट करा जब राजस्थान के अंदर, पूरा देश देखता रह गया, गुप्त नीति थी। रात को फोन करा अटल जी ने, किनको? कलाम साहब को। कलाम साहब क्या सारी तैयारियां हो गई, पोखरण विस्फोट करना है? कलाम साहब बोले हाँ सारी तैयारियां हो गई, रात के 12:30 बजे प्रधानमंत्री महोदय ये मैंने सारी तैयारियां कर ली। बोले कोई कमी तो नहीं रही? बोले कोई कमी नहीं रही। बोले कलाम साहब ने वहां से पूछा कि ये बात कहीं लीक तो नहीं हुई? अब अटल जी तो हंसी मजाक वाले थे, बोले लीक कहां से होगी, ना तेरा ब्याह होया और ना मेरा ब्याह होया। बजाओ ताली एक बार साहब, क्योंकि जीवन खुशियों का नाम है, ये टेंशन का नाम नहीं है साहब। और महिलाओं का क्या मुकाबला है? इतने से चावल दे दो भाई साहब, इतना सारा कर देंगी, मेहमान भूखा नहीं जाएगा। ये महिला शक्ति की ताकत है। इतने से चावल दे दो, तुम बड़ी जल्दी ताली बजाते हो, लुगाइयों की बड़ाई कर दो तो इतने चावल दे दो इतने सारे कर देगी, इतनी सब्जी दे दो इतना सारा कर देंगी, इतना सारा आटा दे दो इतनी सारी रोटियां बना देंगी, इतनी सी टेंशन दे दो साढ़े की ऐसी तैसी कर देंगी। तो इसलिए महिलाओं के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए सब। मैं आपको सच बता रहा हूं, 4 पंक्तियां, लेकिन फिर भी बेटियों के लिए, बहनों के लिए कहना चाहूंगा। हम कहीं बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, तब ये बात कहना चाहूंगा कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। असंभव क्या है? कौन सा काम है जो महिला नहीं कर सकती? हर काम महिला कर सकती है बहन जी। बस एक काम नहीं कर सकती। कभी भी दमकल विभाग में, फायर ब्रिगेड स्टेशन में महिला काम करती हुई नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आग बुझाना लुगाइयां का काम कौन है? ये तो लगा सका है बस भाई। और ये बहन जी बुरा मत मानना, इन्होंने ताली बजाई है, इनके घर में लगी पड़ी है। माता जी केवल इसलिए मैंने बात कही थी। आज हमारे प्रधान जी राधा कृष्ण जी हैं, देखो क्या इनका, मोनिका आई थी, पढ़ रही थी, मतलब एक पलक नहीं झपकी इन्होंने, बड़े मन से सुना। ये हमारे प्रधान जी, आज से नहीं जानता बाबूजी मैं, ऐसी कोई महासभा का प्रधान नहीं बन जाता। 1912 से जानता हूं मैं बाबूजी को। कब से? 1912 से जान पहचान है मेरी, पिछले जन्म की बता रहा हूं मैं। पिछले जन्म में फूफा जी थे मेरे। ये कनाट प्लेस की बात बता रहा हूं। एक सारा सदन हाथ उठा के ताली बजा देना। एक चीनी बैठा, एक पाकिस्तानी बैठा, एक हमारे प्रधान जी बैठे। पहले सुन लो पूरी, ये दोनों इतनी जल्दी ताली बजा देते, इनका कोई हिसाब नहीं। पाकिस्तानी बैठा, चीनी बैठा, प्रधान जी बैठे, मैं बराबर में बैठा। पाकिस्तानी ने जैसी कॉफी, तीनों कॉफी पी रहे थे, पाकिस्तानी ने कॉफी पी, खत्म करी, कप हवा के अंदर उछाल के कप तोड़ दिया गोली मार के। ठा ठा, जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते, हम पाकिस्तानी है, हमारा जलवायु कुछ हो रहा है। प्रधान जी ने देखा यार इसने तो अपनी गुडविल बना ली, कप तोड़ के। चीनी वाला, जो चीन का आदमी था, जैसी कॉफी खत्म करी, जिस कुर्सी के ऊपर बैठा था वो कुर्सी नीचे से निकाली, हवा के अंदर उछाली, ठा ठा मार के कुर्सी तोड़ दी, बंदूक मार के। ठा ठा, जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं हम दोबारा नहीं पीते। हम चीन के लोग हैं, हमारा कुछ जलवायु अलग है। प्रधान जी पे ताली बजा देना, देश की इज्जत का सवाल है। पहाड़गंज की चूना मंडी का, जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी का ठा, दूसरी मारी चीनी का ठा। बोले जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। अब मैं बहन जी 5 बजे से आया हुआ हूं, मेरे पीछे पड़े हुए, मेरे साथ कॉफी पी ले। मैंने कहा ये गोली से जरूर उड़ाएंगे।
जगदीश जी कहाँ बैठे हैं हमारे, ये बैठे जगदीश जी, आपको भी प्रणाम करता हूं। ये ऐसे लोग हैं भाई साहब, संस्था का बचावा, अगर पैसे का बचावा करना है तो इनसे कोई सीखे, ये वो लोग हैं। ऐसी बात है 1856 की, तू मत हंस, 57 की है, ये बीच में बोल रहा भाई साहब। आपने झांसी की रानी की फोटो देखी, झांसी की रानी की, उसके कमर में एक बच्चा नहीं बंधा हुआ, झांसी की रानी की कमर का बच्चा ये बन गया बड़ा होके, ये बीच में बोलता जब मैं इस पे कमेंट करता हूं। बाबूजी सुन लो मेरी बात, 1857 की बात, वहां पाकिस्तानी बैठा, चीनी बैठा, बाबूजी बैठे हमारे जगदीश जी। पाकिस्तानी ने ऐसी जेब में से 500 का नोट निकाला, यूं बीड़ी बनाई, फूंक के फेंक दिया। 500 का नोट तुम पाकिस्तानी बीड़ी बना के पी जाते, हमारा कौन मुकाबला करेगा।